Hello everyone, again you all are welcome to your favorite channel Tectonic. So guys, न्यू चैप्टर न्यू सीरीज। तो आज गाइस हमने मैथ्स का डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव्स फॉर बीएससी एंड बीए स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर शुरू किया है। तो जो इसका सबसे पहला टॉपिक है डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। अब बच्चे सोचते हैं डेरिवेटिव एट ए पॉइंट क्या चीज़ है। जब आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी स्पेसिफिक पॉइंट दिया हो आपको, ठीक है। अब मैं कैसे बताऊँ, जैसे आपको पॉइंट दिया है कि x है वो इक्वल टू a है, ठीक है, और कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, उस पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे अभी मैं लिख के बता देती हूँ कि जो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इस चीज़ की। द डेरिवेटिव फंक्शन f एट पॉइंट x इक्वल टू a, तो उसका फॉर्मूला क्या होएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जब आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है। इस फॉर्मूले की यूज़ से आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये आपकी बुक की एग्जांपल्स है। ये एग्जांपल नंबर 1 है जहाँ पे आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। एफ एक्स आपके पास क्या दिया गया है 3, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया है कि हमारे पास दिया क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3 दिया है, वो लिख लिया। अब शुरू करते हैं। एफ डैश 0 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और कभी ना लिमिट में गलती मत करना, वो हमेशा एच अप्रोचेस टू 0 ही है इस फॉर्मूला में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया एफ 0 प्लस एच, क्योंकि जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में पढ़ा था वो ए है, वो ए अभी इस टाइम पे इक्वल टू है 0 के, ठीक है। ये टर्म लिख ली। अब 0 का तो कोई रोल नहीं है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एच और दूसरा माइनस एफ ऑफ 0। और आपको पता है ये फंक्शन आपके पास 3 दिया हुआ है, तो वो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो ही, यहाँ पे आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पता है अभी बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे कि हमने डायरेक्ट पुट क्यों कर दिया। जब हम आगे के एग्जांपल्स करेंगे उसमें सोल्व करेंगे तो आपको एक एक्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। पुट कर दिया। अब 3 माइनस 3 0, तो होल टर्म भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और कभी भी हमेशा बच्चे सोचते हैं ना यार एच अगर नीचे 0 पुट कर दे तो वो टर्म 0 क्यों नहीं होती, वो 0 नहीं होगी। अगर एच की वैल्यू जब डिनोमिनेटर में 0 पुट कर रहे हो तो वो बनता है इन्फिनिटी, एंड अगर आपकी 0 वैल्यू ऊपर आ जा रही है, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा होल, तो उसका नीचे एच का रोल ही ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। अब सिमिलरली हम करेंगे एफ इज़ इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है, सॉरी एक्स इज़ इक्वल टू 3 के लिए। यहाँ पर भी एफ एक्स की वैल्यू 3 है, वो एफ डैश 3 निकाल लेते हैं। मैंने ये फार्मूलाज में वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ 3 प्लस एच भी 3 की इक्वल आएगा, क्योंकि आपके पास फंक्शन ही गिवन 3 है, ठीक है। और एफ ऑफ 3 एज इट इज़ 3 आ जाएगा। अभी 3 माइनस 3 0, सेम जैसे ऊपर वाला पार्ट किया एक्स इक्वल टू 0 के लिए, वैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी क्या जाएगी 0, ठीक है। अब चलो सेकंड एग्जांपल देते हैं, जहाँ पे आपको एफ एक्स की वैल्यू प्रोवाइड की गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इसे आपको निकालना है एस एट एक्स इक्वल टू 10। अब सिमिलरली सेम फॉर्मूले के लिए हमने एफ डैश 10 निकालना है, ठीक है। ए को रिप्लेस करके फॉर्मूले में 10 पुट कर दिया, ठीक है। अब एफ ऑफ 10 प्लस एच आपको दिया नहीं गया है, ठीक है, आपको फंक्शन दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, लेकिन आपको एफ ऑफ 10 प्लस एच नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप इसे कैसे निकालोगे, जो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, उसमें जो एक्स की जगह पे 10 प्लस एच पुट करोगे, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। किसकी जगह पुट करोगे, एफ ऑफ 10 प्लस एच की जगह, सॉरी एफ ऑफ 10 प्लस एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। वो कहाँ से फाइंड आउट करोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, ठीक है। मैंने शुरू कर दिया। 10 प्लस एच कहाँ पुट किया, एक्स की जगह पे, ठीक है। अब ये 10 प्लस एच का होल स्क्वायर बना और माइनस 2। अब एक वैल्यू आ चुकी है, अब हमें दूसरी भी चाहिए जो कि है माइनस, तो ठीक है, एफ ऑफ 10 की वैल्यू वो भी हमें नहीं प्रोवाइडेड है।
ठीक है। अभी f(10) की वैल्यू भी हम इसी फंक्शन से निकालेंगे। x की जगह 10 पुट कर देंगे। ठीक है, क्या जाएगा 10² - 2 आ गया। अब लिख सकते हैं हम ये चीज़ अपने फंक्शन में, लिख सकते हैं, तो चलो लिख दो। तो मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 + h का होल स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स a + v होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। ठीक है, और ये 10 स्क्वायर है, इसको 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और -2 एज इट इज़। अब जो ये नेगेटिव साइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वो माइनस के 100 हो जाएगा और वो प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल, 100 के साथ 100 कैंसिल, क्योंकि वो दोनों ही अपोजिट साइंस के थे। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, h² + 20h। ठीक है, अब हम यहाँ से h कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं मैम। h कॉमन लेने पर अंदर क्या बच जाएगा, h + 20। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, h। जो ऊपर h कॉमन लिया उसके साथ नीचे वाला h कैंसल। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया। अब h की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो हमारे पास सिर्फ 20 बचेगा, तो वो हमारे पास क्या जाएगा, हमारा आंसर। सो गाइस, ये आपका 3rd एग्जांपल है। मैंने ये नोटबुक पे प्रेफर कराना सही समझा है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फंक्शन आपके पास दिया है 2x² + 3x - 5, और कहाँ पे फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव, x = -1 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम x = -1 पे डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लेती हूँ जो हमने यूज़ करना है। ठीक है, और हम ये फार्मूला कहाँ पे यूज़ करते हैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, जब आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो आप इस फार्मूला का यूज़ करते हो। ठीक है, ये आ गया फार्मूला। अब यहाँ पे आपको पता है a की वैल्यू क्या है, -1, तो a को -1 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं मैम, तो कर दो भाई। ठीक है, ये इसको -1 के साथ रिप्लेस कर दिया। अब f(-1 + h) की वैल्यू हमें नहीं मालूम, वो हम निकालेंगे अपने गिवन फंक्शन से। तो आपको बताइए फंक्शन दिया है 2x² + 3x - 1, वहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, -1 + h। ठीक है, अब जब आप -1 + h पुट कर दिया आपने, मैंने कर दिया। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे बन रहा है -1 + h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस पे लगा सकते हो a + v का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे a क्या है, -1। जब a² करोगे तो वो तो 1 ही आएगा। देन b² h² के इक्वल, जब आप करोगे +2ab तो वहाँ पे वो माइनस का आएगा, क्योंकि इसके साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आई होप मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप समझ गए हूँ। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कट आउट कर दो। ठीक है, जब अभी मैं बता रही हूँ तो आपको इतना क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी, जब आप इसको खुद सॉल्व करोगे तब आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है, सॉरी f-1 + h की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम इसको ऊपर पुट कर दें, रुको, ऊपर पुट करने से पहले f-1 भी निकाल लो। ठीक है, वो भी हम फंक्शन से ही निकालेंगे, x की जगह वो हम -1 रख देंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अभी मेरे पास f-1 की वैल्यू आ गई है -6। जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आई हैं उनको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं मैम, कर दो भाई। अब ये पुट कर रहे हो, जब आप देख रहे हो कि एक -6 है और एक +6 बन रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब हमारे पास क्या बचा, 2h² - h, यहाँ से h कॉमन ले लो, क्या बचा 2h + 1, और जो ये कॉमन h निकाला है उसको नीचे वाले h से कैंसिल कर दो। तो हमारे पास जो 2h - 1 बचा है, जब उसमें h की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, लेकिन हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, ये हमारे पास f'-1 आ गया। ठीक है, लेकिन जब आप अपना क्वेश्चन देखोगे ऊपर तो आपको एक चीज़ प्रूव करने को भी बोली है, जो कि है f'0 + 3f'-1 = 0। ये चीज़ अभी आपको प्रूव भी करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, f'0। आप 3f'-1 तो निकाल चुके हो, लेकिन आपने f'0 नहीं निकाला है, वो भी सेम फॉर्मूले से निकलेगा, बस a को रिप्लेस करके वहाँ पे 0 लिख देना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। ये मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। अब हमारे पास लिमिट h - f'0
अपोन में h आ गया। अब ना ही हमारे पास एफ ऑफ एच है और ना ही हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो है, तो हम एफ ऑफ एच हमारे गिवन फंक्शन से निकाल सकते हैं जो हमारे पास 2x² + 3x - 5 है। उसमें x की जगह सिर्फ h लिखना है और हमारे पास एफ एच आ जाएगा। वैसे ही एफ ऑफ ज़ीरो निकालना है, गिवन फंक्शन x की जगह 0 लिखना है, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, -5। अब ये दोनों चीज़ें हम ऊपर पुट कर सकते हैं, तो कर दो भाई। अब जब हम इसको ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2h² + 3h - 5 देन +5। ठीक है, तो लिख देते हैं एक बार। ठीक है, ये लिख दिया। -5 + 5 से कैंसिल आउट हो गया, h कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2h + 3 और ये नीचे वाले h से कैंसिल हो जाएगा। जब 0 पुट करोगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ डैश 0। अब हमें बोला है एफ ऑफ डैश 0 + 3 एफ ऑफ डैश -1। ठीक है, अब जो हमारे पास एफ डैश 0 की वैल्यू आई है वो आई है 3 और एफ डैश -1 की वैल्यू आई थी -1। जब इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगी। 3 - 3 = 0 और यही हमें प्रूव करना था कि वो 0 के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। यही आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के 3 एग्जांपल्स थे। बाकी आप क्वेश्चंस ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो, आपको समझ ना आए तो वो कमेंट कर देना, मैं पक्का कोशिश करूँगी उसे क्लियर करने की। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के साथ।